तर्ज पर एमपी की धार भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इसको लेकर सबसे बड़ा आदेश जारी किया। एएसआई वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से सर्वे करेगा और 6 हफ्तों के अंदर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 800 साल पुराने हिंदू मुस्लिम विवाद की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, फिर मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का सर्वे, अब धार में भोजशाला का होगा वैज्ञानिक सर्वे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सबसे बड़ा आदेश, ज्ञानवापी की तर्ज पर धार भोजशाला का होगा सर्वे। दुनिया भर के सनातन प्रेमियों के लिए दूसरी अयोध्या कही जाने वाली धार की भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया तो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोमवार को इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने को कहा है। साथ ही 6 हफ्तों में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश भी दिया। दरअसल इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी। तब सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 1.5 महीने बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सर्वे 29 अप्रैल तक पूरा करना है। हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगा। इससे भोजशाला के मूल स्वरूप की सच्चाई सामने आ सकेगी। मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है। एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है, जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। सर्वे जीपीआर जीपीएस तरीके से होगा। साथ ही सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी आदेश एमपी हाईकोर्ट ने दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष नाखुश है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहा है। सदर ने एक दरखास्त लगाई थी इस केस को। मैं 15-16 साल पहले मैंने हाईकोर्ट ग्वालियर में मैंने भी इसको प्रेजेंट किया था बहैसियत मुस्लिम पर्सनल मेंबर के। उस समय ये पुरातत्व विभाग के पास ये प्रॉपर्टी थी और ये तय हुआ था कि बसंत पंचमी पर उनको पूजा अर्चना की अनुमति रहेगी और हम लोगों को जुमे की नमाज, तो नमाज हमारी एक वक्त रोकी गई थी। अब ये निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चुनौती देंगे कि एएसआई की आवश्यकता नहीं है। जबकि हिंदू धर्म गुरुओं ने इसे 800 साल पुराने विवाद को हल करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उत्तर प्रदेश में भोजशाला को लेकर जो इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर जो अनुमति दिया है, ये बहुत सुंदर, बड़े गर्व की बात है। निश्चित रूप से जो भोजशाला में माँ सरस्वती का मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और निश्चित रूप से वो पूरी तरह हिंदुओं का है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भोजशाला का पूरा विवाद आखिर क्या है। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला लंबे समय से विवाद में रही है। करीब 800 साल पुरानी इस भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिमों में मतभेद है। हिंदुओं के मुताबिक भोजशाला यानी कि सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे पुरानी इबादत गाह बताते हैं। हिंदू संगठन के मुताबिक धार की ऐतिहासिक भोजशाला के नाम से ही स्पष्ट है कि ये राजा भोज की ओर से बनाया गया सरस्वती सदन है। 1000 साल पहले ये बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ दिया, जिसके अवशेष मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम पक्ष से भोजशाला नहीं बल्कि कमाल मौलाना की दरगाह बता रहा है। मामले माननीय न्यायालय में है, उनको न्यायालय से निर्णय आने के बाद ही उस पर कुछ बोलना ठीक होगा। ठीक है, अब अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, उसके बाद उसकी भी कोई जो रिपोर्ट सामने आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे। इतिहासकारों के मुताबिक 1034 ईस्वी में धार में परमार शासक महाराजा भोज ने मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण कराया। 1035 ईस्वी में मंदिर के गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। ये नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। 1269 ईस्वी में अरब मूल के कमाल मौलाना योजनाबद्ध तरीके से धार आकर बसे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अभेद्य माने जाने वाले मालवा पर आक्रमण कर इस्लामी राज्य की स्थापना की। भोजशाला समेत कई ऐतिहासिक और हिंदू धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया। 1534 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने आक्रमण कर भोजशाला को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया।
महमूद खिलजी ने कमाल मौलाना की मौत के 204 साल बाद भोजशाला के बाहर मकबरा बनवा दिया। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। इंदौर हाईकोर्ट का यह फैसला कि एएसआई जांच की मांग को हम मुशारफ करते हैं। वास्तव में ज्ञानवापी में से होते हुए मथुरा के सारे साक्ष्य जो पूरा का पूरा शीशे की तरह स्पष्ट है कि आप जो आज ताइयों ने किस तरह जो उसको तोड़ करके तोड़ करके अपनी मस्जिदों को बनाया। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए, भोजशाला का पूर्ण अधिकार हिंदुओं को सौंपा जाए और पूरी भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ इसकी खुदाई भी करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इन पॉइंट्स के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार की थी।